नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि जॉब को कैसे सर्च करें और कैसे एक अपनी ड्रीम जो जॉब है उसको पाएं। तो यहाँ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जॉब सर्च कैसे करनी है। चाहे आपने कॉलेज पास आउट कर लिया है या कॉलेज के लास्ट वाले साल में आप हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से आपको जॉब सर्च करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपनी मनपसंद जॉब मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो किस तरह से अपने ड्रीम को जो है सक्सेस को कैसे पाना है, कैसे अपनी डिग्री का इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैंने काफी एक्सपीरियंस के साथ बताया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उनकी मेंटलिटी होती है जॉब सर्च करने की। उससे पहले उन्होंने कभी जॉब सर्च नहीं की होती है। पहले तरीके के ऐसे लोग होते हैं। दूसरे तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों को अपने समाज में देखते हुए आए हैं, अपने अगल बगल रिलेशन में देखते हुए आए हैं, और वो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं पहले ही। तो जब वो कॉलेज के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होते हैं, उसी से पहले ही वो लोग जॉब सर्च करने लगते हैं या पता लगाने लगते हैं कि किस किस तरह से जॉब उनको मिल पाएगी। जो वो स्टडी कर रहे हैं, जो वो नॉलेज ले रहे हैं, उसको देखते हुए क्या जॉब उन्हें मिल पाएगी और किस तरह से मिल पाएगी। तो यहां पर मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि सही अप्रोच क्या है, किस तरह से लोग सर्च करते हैं। अब चाहे वो किसी कंपनी में टॉप CEO बन चुके हों, जनरल मैनेजर हो, RSM हो, सेल्स ऑफिसर हो, या कोई भी मैनेजर कैटेगरी का हो, या फ्रंट लाइन के कोई भी हो, ठीक है। उन लोगों ने किस तरह से अप्रोच की है और किस तरह से हर एक सफल व्यक्ति अप्रोच करता है। तो दोस्तों यहां पर ऐसा होता है कि जब हम जब हम स्टडी पूरी कर लेते हैं उसके बाद हम जॉब सर्च करते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये कामगार है, और जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है उनके लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आपको अपने रिलेशन में ही तलाशना चाहिए कि कौन उस तरह की जॉब करता है जिस तरह की जॉब की उम्मीद आप लगाए हुए हैं और उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशन में किसी ना किसी को देखकर मोटिवेट होकर वो पढ़ाई करते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो है हर एक का, चाहे आप किसी भी कंट्री के हों, सबसे पहले लोग अपने रिलेशन को देखते हैं, अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, अपने अगल बगल के लोगों को देखते हैं कि वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं, किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या डिग्री उन्होंने ली है और किस तरह से वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप पास आउट होने से पहले ही रिलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको वहां से 2-3 चीजें मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से आपको जॉब ही लेनी है, आपको उनसे ज्ञान भी मिल जाएगा, फील्ड की नॉलेज मिल जाएगी, और उन्होंने किस तरह से जॉब को पाया था वो एक एक्सपीरियंस आपको रियल हकीकत में मिल जाएगा। ये सारा चीज मिल जाएगा। अगर आपको वो जॉब दिलवा भी देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपको ये सारी नॉलेज वहां से मिल जाएगी। और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप यही काम करिए। दूसरा जो चीज होता है, जिन लड़कों के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, यानी कि अगर वो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं तो उनका भी जो गोल है, जो माइंडसेट है, काफी हद तक आपका वाला ही है। उनको भी वही चीजें चाहिए होंगी जो आपको चाहिए होंगी। तो अपने जो क्लासमेट हैं उनकी क्या क्या अप्रोच है, उनके रिलेशन कहां कहां तक हैं, उनके फ्रेंड सर्किल कहां कहां तक है, उस चीज को आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज ये होती है, पास आउट होने के बाद वो किस फील्ड में गए हैं, किस तरह से उन्होंने जॉब ली है, ये सारी चीजें आप उनसे
रिलेशन मेंटेन अगर आपका रहेगा तो आप ये पता करते रहेंगे। तो यहां से भी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर जॉब नहीं भी मिलती तो आपको इंडस्ट्री की काफी नॉलेज हो जाती है, उनके स्ट्रगल की काफी नॉलेज हो जाती है, और वहां से जो गलतियां उन्होंने की थी उसको आप सुधार सकते हैं और फिर ट्राई करेंगे तो और उनसे जल्दी, यानी उनको जितना टाइम लगा था उससे कम आपको टाइम लगेगा। तो ये होता है फ्रेंड सर्किल और आपके क्लासमेट। ये होता है दूसरा ऑप्शन, जहां लोग अपना काम करते ही करते हैं और देखते ही देखते हैं कि वो कहां पे काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड और दोस्तों में से काफी लोगों को जान पहचान से जॉब मिली हो, काफी लोगों को सर्च करने पे जॉब मिली हो, काफी लोगों ने कोई अप्रोच लगाई हो, नई नई टेक्निक्स यूज की हो तो उन्हें जॉब मिली हो। तो आप उनके संपर्क में रहेंगे तो आपको भी यहां पर शुरुआत करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा लोकल सोर्स, यानी आप जहां के हैं या जहां पर आपने स्टडी करी है 2-4 सालों के दौरान, अगर आपने बीटेक किया है तो आपने जाहिर सी बात है कि 4 साल वहां पर गुजारे हैं और आपके होम टाउन में, तो आपको इन दोनों जगह के लोकल सोर्स से काफी चीजें मालूम हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपको सेल्स से रिलेटेड जॉब करनी है तो आप किसी ना किसी एफएमसीजी कंपनी या किसी ना किसी प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम करना चाहेंगे, चाहे बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहेंगे, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहेंगे, तो आपके लोकल स्तर पर जो ब्रांच होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं बड़े, जो होलसेलर होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, आप वहां पर फेस टू फेस जाकर भी काफी नॉलेज ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर भी वैकेंसी खाली होती है और आपको वहां पर भी जॉब मिल जाती है, या वो लोग अपने रेफरेंस से भी आपको लगवा सकते हैं, और नहीं तो आपको बहुत सारी नॉलेज वहां से मिल जाती है कि आपको कंपनी कहां कहां है, जो चीज वो बेच रहे हैं उसकी कंपनी कहां कहां है, किस तरह से वो लोग हायरिंग करते हैं, वो आपको ये सारी चीजें बता देंगे। आप वहां जाके ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा होता है न्यूज़पेपर। दोस्तों न्यूज़पेपर में जो नई कंपनी होती हैं, पुरानी कंपनी होती हैं, वो समय समय पे एडवर्टीजमेंट निकालती रहती हैं हर एक फील्ड का। बहुत सारी न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके कुछ वीकली पेज होते हैं, जैसे किसी में फ्राइडे के दिन निकलता है, किसी में ट्यूसडे के दिन निकलता है, किसी में संडे के दिन निकलता है। तो आपको न्यूज़पेपर आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको पता रखना चाहिए कि किस दिन जो जॉब वैकेंसी वाला ज़्यादा पेज है, ज़्यादा कॉलम है, वो आता है। उस पर आपको फोकस करना चाहिए, वहां आपको रिज्यूमे भेजना चाहिए। अगर आपको वहां से जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक जॉब इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। चाहे आपको टेलीफोनिक जॉब इंटरव्यू देना हो, चाहे आपको फेस टू फेस बुलाया जाए, तो आपको एक नॉलेज बिल्ड होगी और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका जो इंटरव्यू स्किल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो सभी लोग करते हैं, सभी लोग जो कंपनी होती है, जिस तरह की कंपनी में वो काम करना चाहते हैं, उस तरह की वो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 कंपनी वो ढूंढ लेते हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। गूगल में सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। आप किस तरह की कंपनी में काम करना चाहते हैं, किस तरह की एजुकेशन आपकी है, तो आप उन कंपनियों की लिस्ट बनाइए। और आजकल सभी छोटी बड़ी कंपनी का एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जॉब पेज होता है, कैरियर का पेज होता है, और कहीं अगर कैरियर का पेज या जॉब पेज ना हो, बहुत सारी कंपनियां कैरियर का पेज बना लेती हैं, फिर उसको वो डिलीट कर देती हैं। ठीक है, वो वहां से मतलब उनको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो आप उनका जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज होता है, उस पर जो ईमेल आईडी होती है, जो फोन नंबर होता है, आप वहां पर भी फोन करके पता कर सकते हैं, अप्रोच लगा सकते हैं, या उनमें जो मेल आईडी होती है वहां पर अपना रिज्यूमे और सीवी या सीवी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफी सारी नॉलेज हो जाएगी। अब ऐसी जो वेबसाइट होती हैं उसमें 95% वेबसाइटों में उस कंपनी के अंदर जितनी भी नई वैकेंसी निकलती हैं उनकी लिस्टिंग होती है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि किस तरह के
मतलब अगर जो मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। इससे आपको अपनी जॉब से रिलेटेड, यानी आप उसी फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा आपको नॉलेज गेन होगी। दूसरी चीज, उसमें से कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी आती होंगी तो आप उनको सीखने की कोशिश करेंगे या उनको तैयार करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से जवाब देंगे। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर चीज है, जो हर एक कोई करता ही करता है, अगर पढ़ा लिखा है तो वो जरूर यूज करता है, वो है जॉब साइट, यानी नौकरी की साइट। जॉब साइट बहुत सारी हैं, आपको टॉप 10 जो इंडिया की जॉब साइट हैं वो ढूंढनी है। गूगल में सर्च करेंगे तो टॉप 10 इंडियन नौकरी साइट, जॉब साइट सर्च करेंगे तो दसियों कंपनी, मतलब दसियों वेबसाइट निकल आएंगी, जिसमें एक सबसे बड़ी naukri.com है, फिर shine.com है, लिंक्डइन है, फेसबुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर बहुत सारे पेज बने हुए हैं कंपनियों के, जॉब्स के और नई नई तरह के एचआर के भी जॉब पेज बने हुए हैं जहां पर वो वैकेंसी डालते रहते हैं। ये चीजें आपको खोजनी है। देखो, ऐसा है कि सारी चीज आपके पास में ही है, आपको नया आइडिया लगाना है, नई तरीके से खोजना है, नई तरीके से सर्च करना है। ऑनलाइन किस तरह से अच्छी तरह से सर्च किया जाता है ताकि आप जो सर्च कर रहे हैं वही डेटा आपके सामने आए। ये सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी है, तो आप इतनी जगह से आसानी से नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यही सारी चीजें होती हैं जो हर कोई रिकमेंड करता है। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे वो इसमें से एक दो चीजों पे ही फोकस करते हैं, जैसे मैं फोकस करता हूं नौकरी जॉब साइटें जितनी होती हैं उस पे अपना रिज्यूमे डालता हूं, वहां से सर्च करता हूं या कंपनी की वेबसाइट से करता हूं, बाकी मैं और जगह से नहीं करता। लेकिन मैं अपने शुरुआती दिनों में रिलेशन, फ्रेंड सर्किल और लोकल न्यूज़पेपर का काफी इस्तेमाल करता था। तो समय के साथ आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है उससे ये पैटर्न बदलता रहता है कि आप किस तरह की चीजों का यूज करेंगे यहां पर। लेकिन अगर आप जॉब की शुरुआती दिनों में हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या अभी मिली नहीं है, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म का, सारी बताई हुई ट्रिक्स का एक साथ इस्तेमाल करिए। अब आपको इतनी सारी टिप्स में से, जितनी भी इतने सारे पोर्टल हैं, इतनी सारी कैटेगरी है, यहां पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी और आपको एक आसानी से, जल्दी से आपको एक जॉब मिल जाए। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो हो गई कि आपको जॉब कहां सर्च करनी है। अब हमारा माइंडसेट क्या होता है, जल्दी से जॉब क्यों नहीं मिलती है या क्यों हमें काफी दिनों तक स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये सारी चीजें हमको जॉब दिलाने में देरी करती हैं या बहुत देर में हमें समझ में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई स्पेशल डिग्री करी है, जैसे आपने बीए इकोनॉमिक्स में करी है या बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, एमबीए आपने फाइनेंस में कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर हमने एमबीए फाइनेंस में कर लिया है तो हम 1-2 सालों तक केवल फाइनेंस की जॉब ही तलाशते रहते हैं, लेकिन हमें वहां पर एंट्री नहीं मिलती और हमें जॉब वहां पर जल्दी से नहीं मिलती। 1-2 साल के बाद समझ में आता है कि अब मुझे किसी भी फील्ड में घुस जाना चाहिए जहां पर एमबीए की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जो लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस करते हैं वो आईटी फील्ड या कंप्यूटर फील्ड में ही जॉब तलाशते रहते हैं 1 से 2 सालों तक, 3 सालों तक। तो वो जो उन्होंने डिग्री करी है उसी से रिलेटेड वो लोग जॉब सर्च करते रहते हैं। अब इतनी सारी जॉब की संसार में हम इतने छोटे में जॉब सर्च करते हैं, उसमें से भी हमें मिलने में देर होती है या नहीं मिलती। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग से ही अपने जो डिग्री है, अपना जो एजुकेशन है, उसी से रिलेटेड जॉब सर्च करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको डिफरेंट जॉब में भी हाथ आजमाना चाहिए। आपको 90% लोग
मार्केट में जो आज मैनेजर कैटेगरी पे पहुंच चुके हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, वो सब अगर उनकी डिग्री देखेंगे तो उनकी जॉब एकदम डिफरेंट है उनकी डिग्री से। किसी ने बीटेक कर रखा है, वो मार्केटिंग फील्ड में मैनेजर बना हुआ है। किसी ने एमबीए कर रखा है, वो कंप्यूटर सेल्स में मैनेजर बना हुआ है, या ट्रैक्टर के जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं उसमें मैनेजर बना हुआ है। जबकि ट्रैक्टर और कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स में जो सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होती है वो एक बीटेक या टेक्निकल डिग्री वाले की होती है, और जो एक सेल्स एफएमसीजी प्रोडक्ट में जो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल डिग्री या एमबीए की होती है, बीटेक की नहीं होती। लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है, 90% लोग अपनी डिग्री से अलग जॉब कर रहे हैं। जैसी जॉब उनको हाथ लगी उसी में उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। तो यहां पर 3 तरह की चीजें हैं, या तो आप अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब कर लो, मिल जाए जल्दी तो, और आपको लग रहा है कि आपको डिफरेंट तरह की और जॉब मिल रही है और आपको अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही है, तो तुरंत ही डिफरेंट जॉब आपको चूज कर लेनी चाहिए। सभी में कैरियर की वही ग्रोथ है, सभी में कैरियर के काफी ग्रोथ है, पैसा भी काफी है, हर एक लाइन में आपको उसमें आगे बढ़ते जाना है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो, जैसे मैंने यहां तीसरे पॉइंट पे लिखा है, डू ऑड जॉब फॉर सम टाइम। आप कुछ समय के लिए वो ऑड जॉब पकड़ लीजिए जो आपकी डिग्री से रिलेटेड नहीं है, उसके साथ साथ आप अपने डिग्री से रिलेटेड जॉब सर्च करते रहिए। अगर आपको मिल जाती है तो स्विच कर जाइए, आपको नहीं मिलती तो आप उसी में कंटिन्यू रहिए या और अच्छा तलाशने की कोशिश करिए। इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है, काफी लोग काफी दिनों तक प्राइवेट जॉब की सर्च करते रहते हैं, उनको सुटेबल जॉब नहीं मिलती, या उन्होंने 6 महीने 1 साल कहीं कर लिया है और उनको लगता है कि यहां पर उनका फ्यूचर नहीं है, या यहां पर वो लोग काम नहीं कर सकते, या उनका जो स्किल्स है वो यहां पर सही से यूज नहीं हो रही, तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पढ़ने के बाद आपको कमाना ही है। ये केवल इंडिया में एक ऐसा प्रेशर बनाया जाता है कि अगर आपने डिग्री कर ली, पढ़ लिया, तो आपको अब आगे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आगे तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको नोट छापने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अब अगर आप पढ़ने में ही कमजोर हैं थोड़े से, और आप लगता है कि गवर्नमेंट की जॉब भी आप नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको अपने जो फादर का बिजनेस है, अपने फादर का जो व्यवसाय है, या आपके समाज में कुछ लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप उसे कर सकते हैं। आप अपने फादर या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपने इतना कुछ सीखा है, उससे आप उस बिजनेस को बढ़ाने में ही मदद करेंगे, बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और बाद में जाके वो पछताते भी नहीं है, क्योंकि वो अपने जो फ्रेंड सर्किल में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे अच्छा अर्निंग करने लगते हैं, और अपना जो फैमिली बिजनेस होता है उसको भी काफी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसके अलावा यह है कि अगर आपके फैमिली में ही आपके फादर कोई बिजनेस नहीं करते, तो आप किसी बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं और बिजनेस में भी हाथ आजमा सकते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि करोड़ों लाखों ही लगाने हैं, हजारों लगा के भी बिजनेस हो सकता है। छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी जो हॉबी होती है उसको ही अर्निंग का जरिया बना लेते हैं, उसको ही आगे और इंप्रूव करते हैं और उसी से कमाने लगते हैं। या कोई नए आइडिया पे काम कर रहे होते हैं, वो आइडिया भी क्लिक हो जाता है। आपको बहुत सारे उदाहरण ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने एकदम नया आइडिया पे काम किया और वो फेमस भी हो गया, या अपनी हॉबी से ही वो लोग पैसे कमाने लगे। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी कैटेगरी होती है। तो ये वाला जो मैंने सारे टॉपिक बताए हैं, यही चीजें हम एक में फंस जाते हैं और हमें अच्छी जॉब जल्दी से मिल नहीं पाती। तो यहां पर ये सब बैरियर हैं। आपको जिसमें जॉब मिल रही है आप वो कर लीजिए, आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आपका माइंड भी काम करने लगेगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, आपको पैसे किसी से लेने नहीं पड़ेंगे
और आप उस दौरान अपने चॉइस से रिलेटेड जॉब भी सर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंडिया में जो लोग गलती करते हैं, पहली जॉब मिलने पे, वो गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमें बहुत स्ट्रगल से एक जॉब मिलती है, छोटी हो बड़ी हो, और जो हमारी पहली सैलरी होती है, पहली सैलरी को हम यही मान के चलते हैं कि उसको उड़ाना है। या बहुत सारे संस्कारी लोग होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खरीद लेते हैं उससे। बहुत सारे लोग उससे पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या अकेले कहीं घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं। तो मैं पहली जॉब का जो पैसा है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि पहली जॉब से आपको जो मन करे वो आप करिए। पहली जॉब कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको कितने भी पैसे मिल सकते हैं, थोड़े ज्यादा कम, तो वो आप करिए। लेकिन सेकंड जो आपकी सैलरी होती है, दूसरे मंथ से सैलरी, आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने स्टडी कर ली है और आप जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको अपना एक बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लेना चाहिए। और अपनी दूसरी सैलरी के बाद जितनी भी सैलरी है सब अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों में जो जॉब मिलती है, वो जॉब 3-4 महीने में या तो हम लोग खुद भी छोड़ देते हैं, हमें समझ में नहीं आता तो भी छोड़ देते हैं, या छूट जाती है, या फिर हम किसी दूसरी जॉब को पकड़ते हैं और वहां से छूट जाती है, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। अब हमने 3-4 महीने तो काम किया और जितना भी कमाया वो अपने घर पे सेंड कर दिया। बीच में हमारे पास जॉब नहीं है, अब हमें नई जॉब तलाशनी है और अपना खर्चा भी खुद ही उठाना है, तो हम घर से दोबारा मांगना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, मोटिवेशन आपका फिर से गिर जाता है, लो हो जाता है। इसलिए पहली सैलरी आप कुछ भी करिए, लेकिन दूसरी तीसरी जितनी भी सैलरी है, जितने भी कम से कम मिले, अपने अकाउंट में रखिए। क्योंकि अगर आपके पास मनी होती है, आपके अकाउंट में होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और इस टाइम में इस वर्ल्ड में मनी इज बिग मोटिवेशन है। अगर आपकी जॉब 4 महीने 3 महीने छूट भी जाती है और अकाउंट में आपके पैसे हैं, तो आपको बहुत सहारा होगा, बहुत मोटिवेशन होगा और आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार जब आपने कमा के पैसे किसी को दे दिए, दोबारा से जब मांगेंगे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको एक तरह की इंसल्ट फील होगी, आप डिमोटिवेट होंगे। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने दिन आपकी जॉब नहीं लगेगी, कितने दिन और स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितने दिन और पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो ये गलती बिल्कुल ना करिए। अपने बैंक अकाउंट में अपने पास पैसे जरूर होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना खर्चा, जब आप जॉब में हैं, अपना खर्चा हटा के भी अगर आप 10,000 रुपये बचाते हैं, तो 6,000 आपके अकाउंट में जाने चाहिए, और 4,000 अगर आप घर भेजना चाहते हैं तो आप घर भेज सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे आपको अपने अकाउंट में रखने चाहिए। ये एक रियल हकीकत है। जो नए जॉब करने वाले होते हैं वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सोचते और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। अगर वो 5,000 10,000 की भी जॉब उनको पहली बार मिल रही है, तो वो उस पैसे को या तो पूरी तरह से खर्च कर देते हैं या पूरी तरह से घर पे दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि काफी लोगों को इससे फायदा हो सके।
अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके विचार क्या हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।